नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 23 मई यानी कि 23 मई का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। ठीक है, हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, हाल ही में हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो WHO का मीटिंग हुई थी, उसमें जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना WHO के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। ठीक है, और 23 तारीख से यानी 23 मई से वो जो है अपने इस पोजीशन पे अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं डिटेल्स क्या है इसका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन 2020-2021 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के जो डॉक्टर थे हिरोकी नाकातनी का स्थान लिया है। ठीक है, भारत के प्रत्याशी को कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर 194 देश के सदस्य वाले विश्व स्वास्थ्य सभा ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों, चूँकि WHO की बात हुई है तो इसका थोड़ा हम इसकी जो चीज़ें भी जान लेते हैं। WHO जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वह 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 22 मई। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का जो थीम है वो है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, इसके संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और भारत में विश्व की जैव विविधता में करीब 8% योगदान दिया हुआ है। ठीक है, और जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे जैसे कि जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ठीक है, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर अनुवांशिक आंतर भी शामिल है। ठीक है, जैसे फसलों के किस्मों और पशुओं के नस्लें वगैरह, ये सब चीज़ों को इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये 22 तारीख को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस टू प्रमोट मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने रक्षा आइटम्स की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है 23। ठीक है, मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया यानी कि जो भी चीज़ें ऐसे जो भारत में ही बने ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके, वो मेक इन इंडिया के तहत आता है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं को खरीद को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं की अधिसूचित किया हुआ है। ठीक है, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी गई हुई है। ठीक है, और 127 वस्तुओं में से 26 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यह सार्वजनिक खरीद आदेश जो हुआ है ये 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, विच रीजन ऑफ इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन। तो इसका आंसर है दोस्तों वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये जो मैप में आप देख पा रहे हैं, ये मैप का जो एरिया है पूरा, ये मैप का एरिया जो है पूरा वेस्टर्न घाट का एरिया है। ठीक है, इसके डिटेल देख लेते हैं। डिटेल्स में दोस्तों ये है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अभी हाल ही में बातचीत की थी। ठीक है, और इस बैठक में पश्चिम घाट की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की संबोधित चर्चा की गई थी। ठीक है, और भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंग के तहत एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया था। ठीक है, और इस समिति में ने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की पहचान की जिन्होंने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता जताई है। ठीक, चूंकि दोस्तों ये वेस्टर्न घाट है, ये सबसे बड़ा जो है इंडिया का जो है वेस्टर्न रीजन में आता है, जिसमें हमें पहाड़ी इलाके भी हैं और नॉर्मल इलाके भी हैं। ठीक है, तो इसको जो हाल ही में जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मीटिंग हुई थी, इसमें जो है केंद्रीय मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे वेस्टर्न घाट को संवेदनशील क्षेत्र बताया हुआ है, और इसको इस एरिया को मतलब पूरे के पूरे एरिया को वेस्टर्न पूरे घाट को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए अपनी बात रखी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ।
पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को किस प्रतिशत से कम करने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द रेपो रेट बाय व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 4%। ठीक है, 4% कर दिया है रिजर्व बैंक ने। ठीक है, रेपो दर को। ठीक है, इससे पहले रेपो दर कितना था, 4.040%। ठीक है, तो इसका मतलब आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती करने की घोषणा किया हुआ है। ठीक है, लिहाजा अब रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया गया क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 का समय चल रहा है और काफ़ी सारे ऐसे कंपनियां हैं जो आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। तो इसी वजह से उनको लोन का मतलब बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लोन ले सकें और बढ़ावा अपना जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर सकें, इसीलिए जो है रिजर्व बैंक ने इस रेपो दर को नीचे किया हुआ है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें तो वो 3.75% से घटा करके 3.35% कर दिया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और लोन की किस्त चुकाने में छूट का समय 3 महीने और बढ़ाया गया है, अगस्त तक इसका फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, ताकि अब चूंकि सबको पता है कि इस आर्थिक मंदी के समय पर लोग पैसा नहीं सब समय पर दे पाएंगे, तो इसलिए 3 महीने के लिए और लोन का समय को बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं कुछ सवाल। जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी दोस्तों आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी स्टार्टअप एंड। ठीक है, तो इसके नाम से ही इसका आप जो है आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल देख लेते हैं, डिटेल्स क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की हुई है। ठीक है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप इस जो है पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, और यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये है दोस्तों यूपी का मैप। ठीक है, हमारे देश में यूपी जो है यहाँ पे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों मैप है। ठीक है, और इस मैप को देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और इसका जो राजकीय पक्षी है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, और राजकीय फूल जो उत्तर प्रदेश का है वो है पलास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीट जो है वो 31 है, विधानसभा सीट जो है 403 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है भारत के देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2020 तक रक्षा बजट को बढ़ा करके 13.5 लाख करोड़ कर दिया। ठीक है, विच कंट्री है डिसाइडेड इंक्रीज द डिफेंस बजट फॉर 2022 13.5 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों चाइना। ठीक है, चाइना ने जो है अपना बजट जो है वो बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ कर दिया है। ठीक है, इसके डिटेल्स देख लेते दोस्तों। डिटेल्स है ये कि चीन ने अपने रक्षा बजट को पिछले साल से, यानी कि पिछले साल जो इनका रक्षा बजट था वो था 177.6 अरब डॉलर। ठीक है, बढ़ा करके अब जो इन्होंने कर दिया है वो कर दिया है 179 अरब डॉलर कर दिया गया। ठीक है, यह जो है भारत का अगर रक्षा बजट की जब बात करें तो भारत का रक्षा बजट के हिसाब से 3 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका देश के बाद अगर किसी का रक्षा बजट अगर इस लेवल पे है, यानी कि इतना ज़्यादा है, तो वो है चाइना। ठीक है, तो चाइना जो है रक्षा बजट के मामले में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, और कोरोना वायरस के कारण जो है अर्थव्यवस्था में आई इस भारी क्या बोलते हैं गिरावट के चलते हाल ही में वर्ष में की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ठीक है दोस्तों, अब परीक्षा दृष्टिकोण से बात करें दोस्तों, तो चीन की जो है राजधानी क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, मुद्रा क्या है चाइना के, ठीक है, मुद्रा है चाइना की युआन। ठीक है, रेनबी युआन। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें अगर इंडिया की करेंसी थे तो 1 CNY। ठीक है, CNY से हम इसको वो करते हैं, डिनोट करते हैं। इक्वस टू क्या है हमारे पास 10 INR। ठीक है, तो 1 चाइनीज़ रुपीज़ के हिसाब से इंडिया का 10 रुपये आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, ने किस बीमारी को रोकने या कम करने के लिए एक नया तरीका विकसित करने का दावा किया है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी क्लेम्स टू डेवलप अ न्यू वे टू प्रिवेंट और रिड्यूस विच डिजीज। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, अल्जाइमर। ठीक है, इसका आंसर है अल्जाइमर। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है, अनुसंधानकर्ताओं के नए अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए अपनी याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नई तरीके का विकसित करने का दावा किया हुआ है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाले टीम ने दिमाग में कई न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीके का पता लगाया है, और इसीलिए उन्होंने इस अल्जाइमर डिजीज़ का इलाज करने का दावा किया हुआ है। ठीक है, अल्जाइमर जो है वो क्या है, भूलने की बीमारी है, तो होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें हम, अल्जाइमर जो इसकी जो बीमारी है, इसमें लोग जो है अपनी भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इसके लक्षण में याददाश्त की कमी होना, ठीक है, निर्णय न ले पाना और बोलने में दिक्कत आदि ये सब शामिल होती हैं। जैसे कि आप डिसीजन लेने के लिए किसी भी चीज़ के लिए 50 हज़ारों बार सोचना पड़ जाता है, और आपकी याददाश्त में जो है वो कमज़ोरी हो जाती है, या जब बोलने में अगर आपको दिक्कत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आपको अल्जाइमर की शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो इसी का जो है इलाज और इसी से बचने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने दावा किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्विज में बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।